श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सबको पता है सन 2024 का सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। ये वो महीना है जो मेरे देव आदिदेव महादेव जी को संपूर्ण रूप से समर्पित होता है। कहा ऐसा जाता है कि देवशयनी एकादशी के बाद में जब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी शयन मुद्रा में चले जाते हैं तो पूरी सृष्टि का भार देव आदिदेव महादेव और उनके परिवार के ऊपर होता है। मृत्यु लोक में वो अपने भक्तों को देखने के लिए आते हैं, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करते हैं। इसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी पहले भी एक वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि इस साल का जो सावन है वो कोई मामूली सावन नहीं, बहुत ही अद्भुत सावन बनने जा रहा है। काफी वर्षों के बाद में एक ऐसा योग बना है कि सावन का महीना सोमवार से शुरू होकर के सोमवार के दिन पर ही समाप्त हो रहा है। कुल मिलाकर के इस सावन 2024 के अंदर 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त जिस दिन सोमवार की अष्टमी का योग भी है, और 5वां सोमवार 19 अगस्त को है जिस दिन श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन और सावन की समाप्ति भी है। इस वाले वीडियो में हम टोटल 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनको पहले से ही आपको बता रहा हूं, 15 दिन पहले ही आप सभी लोगों को इसकी तैयारी कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे आपकी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में मेरे बाबा पूरी जरूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये आप सभी लोगों को पहले ही दिन से स्टार्ट कर देना है। सावन के टोटल 5 सोमवार जो पड़ रहे हैं, जिनकी डेट मैंने आपको बताई 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त, इन 5 खास दिनों पर आपको ये पहला वाला उपाय करना है। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो आपको ये वाला उपाय अपने पूरे सच्चे मन से इस सावन महीने के 5 सोमवार के दिन करने हैं। आपको पहले से ही इसकी तैयारी कर लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ये उपाय करना किस लिए है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। किस तरह से करना है, आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक? 5 दीपक आपको तैयार करने हैं, चाहे आटे के करो चाहे मिट्टी के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी के अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती। कौन सी बाती लगेगी? गोल बाती। आपको इस तरीके से गोल बाती लगानी है और इसके अंदर कोशिश करना गाय का घी। काफी सारे भक्त बोलते हैं कि भैया आप वीडियो थोड़ा सा पहले डाल दिया कीजिए, ताकि हमारे पास में अगर गाय का घी ना हो तो हम पहले से ही बंदोबस्त कर लें। मैंने ये वीडियो आपको 15 दिन पहले ही बना करके दे दिया है, तो जब भी आप इस उपाय को करें गाय का घी ही काम में लें। इस दीपक के अंदर चाहे थोड़ा सा डालें, गाय का घी डालें। ऐसे 5 दीपक आपको तैयार करने हैं और प्रत्येक सावन के सोमवार के दिन आपको इन 5 दीपक को 5 जगह पर लगाना है। सबसे पहली जो जगह पूज्य गुरुजी ने बताई है वो बताई है किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। अब अगर बेलपत्र पेड़ आपके घर पर है, आपके घर के बाहर है, आपके घर के गमले में लगा हुआ है या शिवालय में कहीं पर भी हो, बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको एक दीपक लगा देना है। किस समय पर लगाओगे? सावन सोमवार के दिन, चाहे सुबह लगाओ चाहे शाम को लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी समय पर आप बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक अपनी कामना कह करके लगा सकते हैं। दूसरे नंबर का जो दीपक होगा वो आपको लेकर के जाना होगा शिवालय में, है ना। शिवलिंग के पास में जाओगे तो 1 लोटा शुद्ध जल जरूर समर्पित कीजिएगा भोलेनाथ जी को, और उनकी जो चौखट है, शिवालय की चौखट, दूसरे नंबर का दीपक आपको शिवालय की चौखट पर समर्पित करना है। बस नियम यह कहता है कि जब भी आप इन दीपकों को लगाने के लिए जाएं तब आपको 5 दीपक एक साथ लेकर के जाने हैं, फिर वहां से लगाते हुए ही आपको करना है काम, ठीक है। दूसरा दीपक आपको शिवालय की चौखट पर लगाना है। तीसरे नंबर का जो दीपक है वो पूज्य गुरुजी ने बताया, अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर जो भी है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर, इन 5 में से कोई भी जगह अगर आपके घर के आसपास है तो संध्या काल में जब प्रदोष काल लग जाएगा उस समय पर आपको एक दीपक इसके कॉर्नर पर लगा करके आना है। लेकिन अगर आपके आसपास घर के ये नहीं है तब पूज्य गुरुजी ने बताया आपके घर का जो परिंदा है, जहां पर आपके पानी पीने का स्थान है, आपके पितरों का स्थान है, ठीक है, इस जगह पर अगर परिंदा भी नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ के पास में आपको तीसरे नंबर का दीपक लगा देना है। चौथे नंबर का जो दीपक पूज्य गुरुजी ने बताया, शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय, अपने घर के मुख्य मंदिर में जहां पर आप डेली पूजा करते हो, ठाकुर जी की आरती करते हो, उस जगह पर आपको महादेव के नाम का एक दीपक अलग से लगा करके रखना है। और सबसे अंतिम जो दीपक है वो होगा आपके मुख्य द्वार की चौखट के बाहर, जो भी आपका मुख्य द्वार है, जिससे कि आप अपने घर से बाहर की तरफ रोड पर चले जाते हो, है ना, उस वाली जगह पर जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ, यहां पर आपको 5वें नंबर का दीपक, बस ये 5 दीपक 5 सोमवार लगा करके अपने मन की कामना कह दीजिएगा। आपके घर पे ना सिर्फ शिव विराजमान होंगे, आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरु जी ने अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। अगर आपके जीवन के कोई से भी कष्ट हैं, तकलीफें हैं जो दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, तो ये सावन में 2 लोटे जल वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। करना किस तरीके से, काफी सारे लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या भैया दोनों के दोनों लोटे तांबे के होने चाहिए या किसके होने चाहिए, इसके अंदर क्या मिलाना है क्या नहीं। तो देखिए, आपको 2 पात्र लेने हैं, है ना। अब वो चाहे पात्र आपके दोनों तांबे के हों, दोनों स्टील के हों, दोनों कांसे के हों, एक तांबे का हो, एक स्टील का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ 2 पात्र लेने हैं, है ना। 2 लोटे किसी भी धातु के ले लेना। अगर लोटे भी नहीं है तो गुरुदेव ने कहा गिलास ले लो, कटोरी ले लो, कुछ ले लो, लेकिन 2 पात्र आपको लेने हैं। दोनों पात्रों के अंदर आपको अपने घर का जल भरना है, ना कि मंदिर का, ठीक है। और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जाना है। किसी भी समय चले जाना, सावन के महीने में जो भी सोमवार के दिन पड़े। यहां तक कहा कि सावन के जितने भी दिन होते हैं, अगर आप प्रत्येक दिन का ये नियम बना लो 2 पात्र जल का, आपके जीवन का कोई ऐसा कष्ट ना हो जो मेरा बाबा खत्म ना कर दे। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। काफी लोगों को उत्तर दिशा नहीं पता होती है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो जलाधारी की दिशा होती है ये उत्तर दिशा की तरफ ही मानी जाती है। दुनिया भर के जितने भी शिवलिंग है, केवल एक शिवलिंग को छोड़कर सभी शिवलिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ होती है। अर्थात आप शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होगे और आपका मुख इधर की तरफ में होगा। दोनों हाथों में आपको एक एक कलश पकड़ लेना है और एक साथ भोले बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए एक साथ दोनों की धार शिवलिंग पर लगानी है। अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ से कहकर शिवलिंग से जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में रोकना, थोड़ा सा जल अपने दोनों नैनों पर लगाकर आचमन करके अपने ऊपर छींट लीजिएगा। आपके जीवन के सारे कष्ट इसी सावन के महीने में खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इसके बारे में जानकारी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताई थी कि आपको सावन शुरू होने से पहले ही घर में ये एक चीज लेकर के आ जानी है, और जितने भी सावन के सोमवार पड़े अपने बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, आपको इस सावन के महीने की शुरुआत होने से पहले अपने घर पर कुछ इस तरीके से जो बेल का फल होता है ना, इस तरीके सा एक बेल का फल घर पे लेकर के आ जाना है। घर पे ला करके उस बेल के फल के छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं, उसके अंदर का गुर्दा वगैरह सब कुछ निकाल करके थोड़ा सा आपको या तो आम की लकड़ी ले लीजिए साथ में, या फिर थोड़ा सा कपूर ले लीजिए और दोनों को साथ में लगा करके इनको अच्छे से जला लेना है। सुखा करके, बेल के फल को सुखा करके इनको अच्छे से जला लेना है। जला करके इनकी जो भस्म तैयार होगी, आपको उस भस्म को किसी कपड़े में छान करके अच्छा फाइन चंदन निकाल करके अलग से रख लेना है। अब एक छोटा सा सफ़ेद कपड़ा लेना है और उस सफ़ेद कपड़े के अंदर इसकी एक पोटली बना लेनी है। पोटली बना करके जो भी सावन का सोमवार पड़े, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी सावन का सोमवार पड़े, और इस सावन के सोमवार 5 पड़ रहे हैं, जिनकी डेट मैंने आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में दे दी थी। 1 लोटा शुद्ध जल या 2 लोटे शुद्ध जल जब भी आप लेकर के जा रहे हो, साथ ही साथ इस पोटली को आपको जरूर लेकर के जाना है शिवलिंग के पास में। जब भी आप महादेव जी का अभिषेक करें, शिवलिंग करें या फिर जो भी पूजा पाठ करें, उससे पहले आपके हाथ में जो सफेद पोटली है भस्म की, उस सफेद पोटली से आपको शिवलिंग का भस्म श्रृंगार करना है, भस्म लगानी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इतनी भस्म भी ना लगा पाओ तो अपने दाहिने हाथ की जो बीच की 3 उंगलियां होती है, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके केवल उन 3 उंगलियों से इस शिवलिंग पर एक त्रिपुंड का निर्माण कर ले जो व्यक्ति, और उन्हीं तीनों उंगलियों को अपने मस्तक पर अगर फेर लेता है तो उसका भाग्य चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना चल रहा हो, सुधर जाता है, उसकी तकदीर की रेखाएं बदल जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इसी सफेद पोटली से शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं, उसके ऊपर भस्म का एक अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के पश्चात अपनी कामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल जो व्यक्ति प्रत्येक सावन के सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, फिर चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, मेरे भोले बाबा पूरी जरूर करते हैं। वीडियो में बताए गए सभी उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो में बताए गए उपाय पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।